हाँ तो चलवाइए ना, गोली चलवा दीजिए ना, आतंकवादी बैठे हैं। जब आपने कसम खाई थी कि भाई हम लोग यहाँ से आतंकवाद खत्म कर देंगे, हम लोग यहाँ से पाकिस्तानी को निकाल देंगे, हम लोग यहाँ पर सब कुछ राम राज्य स्थापित कर देंगे, तो आइए ना, हम खड़े हैं। मैं तो कहती हूँ मैं आतंकवादी हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, तो कर दीजिए मुझे भी शहीद। हम तो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब मेडल लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग किसान हैं। और किसान को अगर आप आतंकवादी कहते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम आतंकवादी है। बाबा रामदेव, आप बताइए ना, जो सलवार पहन करके भगोड़ा आदमी जो भाग जाता है, उससे आप पहली बात तो कंपेयर मत कीजिए हमारे किसान भाइयों से। हमारे किसान भाई योद्धा हैं, डटे रहेंगे, उसकी तरह पजामा ये सलवार वलवार पहनकर भागने वाले नहीं हैं और सीने पे गोली खाने वाले हैं। बॉर्डर्स पे भी हमारे भाई डटे हुए हैं, हमारे पुलिस में भी हमारे ही भाई हैं, और जितना भी देश, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी किसान अन्नदाता ने ही संभाली हुई है। तो जो पहले अपना शहद का सैंपल तो पास करवा ले। आज कोरोना जो आपने तो क्या इम्यूनिटी जो वो निकाली थी, वो जब पास नहीं हुई तब तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि वैक्सीन पे हमें विश्वास नहीं है। पहले तो तुम सरकार की सारी बातें कर रहे थे, तब तो तुम सरकार को ये कह रहे थे कि ये सरकार आएगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी, सारा जो काला धन है वो वापस ले आएगा। पहले उनसे जाकर पूछ तो लीजिए कि बाबा जी वो काला धन कहाँ गया, हम तो इंतजार में है, वो काला धन आएगा तो जब काला धन वो वापस आ जाएगा ना, तब वो बात कीजिएगा। हमारे किसान भाई जो यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, उनके लिए कोई नेता आया क्या? तो शर्म आती है ये कहते हुए कि हमने ऐसी सरकार को चुना था जिसने जो गरीब किसान हैं, जो हमारे आम नागरिक हैं, उनकी सुध लेकर के ऐसे पूंजीपतियों और जो सेलिब्रिटीज हैं उनके पोते पोती को खिलाना शुरू कर दिया है। तो मुझे तो लगता है कि अब उनकी बुद्धि को सही जगह पर लाने में बहुत समय लगेगा, पर हम लोग कोशिश करते रहेंगे और हमारा फर्ज बनता है कि अपनी सरकार को सही दिशा में ले जाने का। मुझे तो लगता है स्मृति ईरानी जी भ्रम में है। पहले तो सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थी सब्जियों के लिए, तब तो बड़ी महंगाई हो रही थी। महिलाओं के लिए कितने के बड़े बड़े नारे दिए गए थे बीजेपी मैदान में, महिला सम्मान में। आज महिला खड़ी है, आज जितने भी बलिदान हुए हैं ना यहाँ पर शहीदों की, उनकी विधवाओं से मैडम जाकर के मिल तो लीजिए, उनकी सुध तो ले लीजिए, अपने कमरों से निकल तो लीजिए। ये जो आप टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में साड़ी पहन करके बैठ जाती है ना, कम से कम उसको अब निकाल करके देख लीजिए कि जो महिलाएं जिनके पास कपड़े नहीं है, बच्चों के लिए फीस नहीं है, जो भूखे मर रहे हैं, जो अन्नदाता जो हमें हमारी इकोनॉमी संभाले हुए हैं, उनके जो दाम हैं, उनके जो फसल के दाम हैं, उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, एसी कमरों से बाहर निकलेंगे, तो शायद आप लोगों को हकीकत समझ में आए। मुझे लगता है अब आपको हकीकत समझ में आनी बंद हो गई है। मैडम 60 किसानों की जान चली गई है, शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आप यहाँ पे आज यज्ञ भी कर रहे हैं। देखिए, अंधकार में आकर के, अपने अहंकार में आकर के, इतनी सत्ता का लालच जो है वो सरकार के दिमाग पे हावी हो गया है, और उसी के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए आज ये यज्ञ हुआ है कि भाई कम से कम जो अन्नदाता हैं, जो पूरे देश की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं, उनके लिए तो जाग जाइए। कम से कम उनको आपने आतंकवादी कह दिया, तो मुझे लगता है कि आतंकवादी तो अब मेडल हो गया है। जो भी देश का भला करना चाहते हैं उसको आप आतंकवादी कह करके संबोधित करते हैं, तो भाई मैं भी आतंकवादी हूँ आज, इसीलिए आतंकवादी यहाँ पर खड़ी हुई है। और अपने जो किसान भाई हैं उनका मैं गर्व के साथ मैं सैल्यूट करती हूँ, और ये बहुत अच्छे भाई, मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि मैं उसी किसान परिवार से हूँ, उसी किसान की बेटी हूँ, किसान की बहन हूँ और किसान की पत्नी हूँ। तो आज मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ और अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई में शामिल हूँ। तो क्या इस यज्ञ से सरकार की शुद्धिकरण हो पाएगी? देखिए, उम्मीद तो मुझे बहुत कम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भ्रष्ट सरकार हो चुकी है। और जिस तरह से ये बिल लाया गया है, ये बिल सिर्फ पूंजीपतियों को फेवर दिलाने के लिए। आप ये सोचिए ना, पोता खिलाने पहुंच जाते हैं। अभी सौरभ गांगुली जी को हार्ट अटैक आ गया, इतने ट्वीट, इतने आपके मैसेजेस, बाढ़ लग गई उनसे मिलने के लिए नेताओं की। लेकिन मैम 43 दिन से आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों पर है, सरकार तो अभी भी कह रही है कानून तो वापस नहीं होगा। लेकिन नहीं होगा, अगर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो ही चुकी है तो कोई बात नहीं। हम लोग भी देखिए देश के नागरिक हैं और सच्चे सिपाही हैं। हमारे ही जो बच्चे थे, हमारे जो भाई हैं, वो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, वही पुलिस में है, हर डिपार्टमेंट में हमारे किसान भाइयों के ही परिवार से गए हुए हैं। तो हमारा तो फर्ज बनता है देश को सही दिशा दिखाना, सरकार को दिशा दिखाना। हमारी गलती थी कि हमने ऐसी सरकार को चुना, अब हमारी जो उस गलती को हम सुधारेंगे और उनको सही रास्ते पर लेकर आएंगे। मैडम, ये जो पूरे अडानी अंबानी है वो कह रहे हैं कि हम जो डायरेक्ट किसानों से ना जमीन लेते हैं ना अनाज लेते हैं, हम तो एफसीआई से जो अनाज लेते हैं उसको सुरक्षित रखते हैं, केवल हमको बेकार में घसीटा जा रहा है इस पूरे किसान आंदोलन में। हाँ, आप
आप लोगों को तो घसीटा ही जाता है, आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है। सारा तो आपने प्राइवेटाइजेशन करवा दिया, सारे जो बिल हैं वो आपके फेवर में बनते हैं। आज आप लोग इतने भले बन जाते हैं। अगर आप लोग इतने भले हैं और किसानों के लिए इतना सोचते हैं, देश के नागरिकों के लिए सोचते हैं, तो आ जाइए ना, एक बार आकर के मिलिए तो सही किसानों से, एक बार धरने पर आकर बैठिए तो, मिलिए तो उन विधवाओं से जिन्होंने आत्महत्या की थी। कभी सोचा आपने? आप सारी चीज मॉल में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। मुझे बताइए, जब हमारे रेहड़ी पटरी वाले जो भाई हैं, जो गरीब तबका है, जो कमाते हैं, जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केट के अंदर आ जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे कमाएंगे? और जो आम नागरिक भी है ना, जो आज एक घंटा लड़ लेते हैं। मैम, ये तो अच्छी बात है, अगर निवेश होगा तो जिस देश में सबसे ज्यादा निवेश होता है वही देश मजबूत होता है। निवेश होगा, लेकिन किस तरह से निवेश होगा? आप ये तो देखिए, आप प्राइवेटेशन के नाम पे कितनी रिबेट्स दे रहे हैं आप उनको, आप उनसे टैक्स भी नहीं ले रहे हैं। जो सरकारी मंडी है उनमें आप टैक्स लगाए बैठे हैं। तो जब उनके पास तो पहले से बजट इतना होता है कि वो पहले से ही जो छोटे तबके का है उसको दबा देंगे, और उसको आपने रेलवे तक तो बेच दी उनके हाथों में। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो छोटे आपके बिजनेसमैन हैं उनको दबा करके अपने आप एस्टेब्लिश नहीं हो जाएंगे? सरकार कह रही है कि पब्लिक सेक्टर सारा नुकसान में जा रहा है, क्या किया जाए फिर इसको बचाने के लिए? एक ही रास्ता है कि इसको सरकार मुझे बताइए, जो पहले इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी, कह रही थी कि हमने तो इतना विकास कर दिया, हमने तो पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजा दिया, आखिर कर क्या रही थी? क्या चूड़ी पहन करके बैठी हुई थी? तो मुझे ये बताइए ना, आज महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, हम कह रहे हैं कि महंगाई से हम लोग मरे जा रहे हैं। हमारे पास आज हमारे जो बच्चे हैं, जो भाई हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। कोविड के दौरान सारी GDP खराब हो गई, आपका सारा जो इकोनॉमी है वो डगमगा गया। ये किसान ही भाई थे जिसने इकोनॉमी संभाली हुई थी। तो आज क्या उनका दुख दर्द आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप प्रगति तो हम देख रहे हैं ना, हर एक नागरिक आज आंदोलन में बैठा है। जो जितने भी हैं, पहले आपने जो इतने सारे प्रोटेस्ट हुए उनको तो आपने देशद्रोही साबित कर दिया। जो आज यूथ है उनको भी आप देशद्रोही साबित कर देते हैं। खालिस्तानी बता दिया। हाँ, तो खालिस्तानी बता दीजिए। आज अन्नदाता है, अन्नदाता को मैं तो कह रही हूँ, ये तो हमारे लिए मेडल के समान है। ये जो मोदी सरकार है, जितने भी कानून अब तक लेकर आई है, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, किसान कानून हो, किसी पे भी बैकफुट पर नहीं आई है मोदी सरकार। चाहे कितना ही आंदोलन देखिए, कोई भी कुछ भी हो जाए, पहले किसान से नहीं भिड़ी थी सरकार। आज जो टक्कर है वो किसान से है। और किसान जब बंजर जमीन पर हल चलाना जानता है, तो जो ये बुद्धिविहीन जो सरकार है ना, उसको भी सही रास्ते पे लाना जानता है। तो हम लोग सही रास्ते पे उनको लाकर रहेंगे। लेकिन जो संबित पत्रा कहते हैं किसान हमारे साथ है, हमको वोट देते हैं सारे किसान देश के, देते थे, मैं भी मानती हूँ, हमने भी दिया था, वोट दिया था। लेकिन अब वो जब भ्रम के अंदर आकर वो जो उन्होंने सपने दिखाए थे उन पे विश्वास करके हमसे भाई बहुत गलती हो गई, अब हम नहीं करने वाले। मैंने एक सवाल हो रहा आपसे, क्या जो मोदी सरकार है वो किसानों को कोर्ट में घसीटना चाहती है जिस तरह से सुनवाई होने वाली है 11 तारीख को? देखिए, उनको तो सिर्फ चाहिए, मुद्दे चाहिए कि लोगों को डाइवर्ट करके चीज़ों में लगवा दें और वो लोग अपनी चीज़ें काम करते रहें, इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुंचाते रहें। क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, फंडिंग भी चाहिए होती है, तो वो फंड कहाँ से आएगा? तो वो फंड ले करके पहले अपना काम करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, और इतने हम लोग कोर्ट में धक्के खाते रहेंगे। तो उनका तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये हम लोग चलने नहीं देंगे और हम लोग इसी तरह से आंदोलन में बैठे हैं और जीत कर ही जाएंगे। लेकिन मैम, 8 दौर की बातचीत सरकार से हो चुकी है, हर बार किसान नेता भी जाते हैं, सरकार भी बात, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती, बेनतीजा होता है। सफलता मिलेगी कैसे भाई? ऐसे बेकार बिल को हम एक्सेप्ट कैसे कर लें? आप बता दीजिए। वो कहते हैं कि भाई जो हमारा खराब बिल है उसमें भले कितनी कमियां हो, लेकिन फिर भी आप जो भी बेकार बिल है उसको भी एक्सेप्ट कर लो। क्यों कर लें? आपकी बूझों की लड़ाई के लिए, आपकी इतने अहंकार के लिए कि भाई हम तो हर बिल लाते हैं उसको पास ही करवा के जाते हैं। तो इस बार नहीं चलेगा, बहुत हुआ अत्याचार। अब की बार जो है वो किसानों की चलेगी और किसान ही जीतेगा। वो जो बीजेपी के नारे हैं ना, अब वो विफल हो चुके हैं। महिला सम्मान में बीजेपी, मैं महिला हूँ, मैं भी चलूंगी 26 जनवरी और मैं देखूंगी कितना सम्मान आप लोग करते हैं। मैडम, इसमें अन्ना हजारे इस बार कहीं दिखाई नहीं दे रहे। 2012 में बड़े शोर से आए थे और मंच जमाया था दिल्ली में उन्होंने, आखिर अब इस बार क्यों नहीं आ रहे अन्ना हजारे जी? किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े दिख रहे? देखिए, अन्ना हजारे जी की मैं बात नहीं करती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काम किए हैं उन्होंने बहुत सारे हैं, तो उनके लिए मेरा सम्मान है। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनका वो पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन मैम, सरकार के कई नेता हैं इस बात को कह रहे हैं कि आंदोलन कितना ही कर लें, वोट तो ये हमें ही देंगे। गलतफहमी में है, शायद नींद से जाग जाएंगे अगर वो सोच रहे हैं कि इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, किसानों को अपना भला बुरा समझ में आता है। अभी ऐसा है, कोई नहीं है,
अभी आपको भ्रम हो रहा है। अगर उनको लगता है, अब की बार देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर सारे वर्ग के लोग हैं, सारे धर्म के लोग हैं। अब वो जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है ना, वो सब खत्म हो चुकी है। अब लोग जाग गए हैं, अब लोगों को पता चल गया है कि ये डिवाइड एंड रूल जो पहले अंग्रेज करते थे ना, अब वो चीजें यहाँ उजागर हो चुकी हैं। अब तुम्हारी ये राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का किसान है और अब इनको आप तोड़ नहीं सकते हैं, इनको बरगला नहीं सकते हैं, इनसे वोट बैंक हथिया नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। देखिए ना, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, आपकी जो सिलेंडर है उसकी सब्सिडी घटती चली जा रही है। धीरे धीरे आपने बिजली जो है वो भी आपने इतनी महंगी कर दी। तो भाई ये बता दो ना, हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सारे तो महंगे कर दिए। अब ये बताओ कैसे तो किसानी करें, कैसे खेती करें, कैसे लोगों का पेट पालें, कैसे अपना घर चलाएं। तो आप बता दो कौन सुखी है इस देश के अंदर? एजुकेशन में आपने कुछ नहीं किया, सारे सरकारी स्कूल खराब पड़े हैं। तो आप ये बताओ ना, आपने किया क्या है? सिर्फ मंदिर के नाम पर राजनीति करके आपने सिर्फ लोगों को बरगला करके वोट बैंक तो हथिया लिया। पर कब तक बरगलाएंगे, कब तक भ्रम में रखेंगे? लोग जाग गए हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल है मैम, अगर उद्योगपतियों को निशाना बनाया जाएगा इस आंदोलन में, तो वो तो एक डर के माहौल में आ जाएंगे, फिर निवेश कैसे करेंगे? हमारी लड़ाई उद्योगपतियों से नहीं है। आप उनको रिबेट्स दीजिए, लेकिन रिबेट्स बैलेंस में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने सरकारी जो मंडियां हैं उनको खत्म करके उनको इतनी रिबेट्स दे दी कि वो पूरा ही जो मार्केट है उसको कैप्चर कर लें। तो इस तरह की नीति अगर आप लाओगे तो सोच समझ कर तो लाइए। कम से कम इक्वल तो हो, कम से कम सरकारी भी चले, लोगों के पास ऑप्शन तो हो। नीति तो सरकार बनाती है ना, उद्योगपति थोड़ा ही बनाते। देखिए, नीति ये ला रहे हैं, आपको गलतफहमी है। अगर अभी भी आपकी आंखों से पट्टी नहीं खुल रही है, ये किस तरह की नीति है जो सरकार लेकर आ रही है? ये सरकार, उसको पता ही नहीं उसने क्या लिखा था बिल के अंदर। अब तो उसको कमियां पता चल रही हैं। अगर सरकार ने बिल बनाए होते तो क्या उसको कमियां नहीं पता होती? उसको ये नहीं पता होता? पहले के राजा महाराजा जो है लोगों के बीच में जाते थे, कमियां पूछते थे। लेकिन आज ये लोग घर में बैठ करके इन्हीं पूंजीपतियों को बिठा करके बिल बना देते हैं। और कैसे पढ़ा है आपने? आप देखो ना, अभी तो कह रहे हैं कि इतनी कमियां हैं। जब वो 9 कमियां खुद मान गए तो उन्होंने पढ़ा था क्या? उनसे पूछिए ये सवाल। वो तो आपके दबाव में, आंदोलन की वजह से कह रहे हैं। अगर आप मोदी जी इतने दबाव में आ जाते हैं। हमने तो सुना था 36 इंच का, 56 इंच का सीना, पता नहीं क्या क्या बोला था उन्होंने कि भाई 56 इंच का सीना है और हम लोग तो किसी से डरते नहीं है। हमने तो पूरे देश के अंदर डंका बजा दिया और लोग थर थर कांपते हैं हमारे से। अगर वो इतने ताकतवर थे, इतने ज्यादा वो बलशाली थे, तो भाई हम किसानों से क्यों डर रहे हैं?